देखिए, शादी को इवेंट मत बनाइए, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री का काम आपसे पैसे कमाना है। मुझे कोई इवेंट इंडस्ट्री वालों से दोष नहीं है, लेकिन जब आप विवाह करते हो तो पूर्ण संस्कारों के साथ विवाह को संपन्न करो। देखो, आप चाहो तो किसी मंदिर में, किसी देवालय में या अपने घर में ही क्यों ना हो, एक सुंदर सा मंडप बनाओ, विधिवत शास्त्रोक्त पद्धति से आप पूजा पाठ से विवाह कीजिए। होता यह है कि हम पंडित जी के पास जा कर के 10 रेखाओं वाला विवाह तो मुहूर्त निकलाते हैं, परंतु घोड़ी और बारात समय पर पहुंचती नहीं और विवाह समय पर नहीं होता। और जब विवाह समय पर नहीं होता तो इसका दुष्परिणाम उन लड़का और लड़कियों को कैसे भी लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही हमें कितना भी नाचना हो, कितना भी गाना हो, परंतु विवाह के संस्कारों को विवाह के तरीके से ही संपन्न कराएं। पुराने युग में विवाह जो है अभिजीत मुहूर्त में होता था। सुबह 11:53 पे 22 मिनट से कुछ शुरू होता है और ये 12:30 तक कुछ होता है। भगवान श्री राम का विवाह भी दिन में हुआ था। पुराने युग में सारे विवाह जो है दिन में होते थे। आप रिसेप्शन शाम में ग्रैंड कीजिए, आप कितने ढोल नगाड़े पटाखे जितने छोड़ने हैं छोड़िए, लेकिन विवाह को संस्कार के रूप में ही कीजिए। आजकल तो प्राय ऐसा देखा जाता है, पंडित जी यार तुम 5-10 हज़ार ले लो, लेकिन ये शादी वादी जल्दी करा दो। अरे भैया, तू ऐसी हाथ पकड़ के ले जाना अगली का, शादी भी करने की क्या जरूरत है। जब तूने मन से मान लिया है कि ये तेरी पत्नी है तो फिर संस्कार में क्यों पड़ते हो, जाओ अपनी हाथ पकड़ के। देखिए, हमारे 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार होता है विवाह, क्योंकि विवाह संस्कार एक ऐसा होता है जिसमें 2 परिवारों का समावेश होता है और आपके कुल की अभिवृद्धि होती है, आपके कुल की कीर्ति बढ़ती है। तो जब हम किसी कन्या का दान लें तो आज के युग में लोग कन्या के पिता को झुकाते हैं, डराते हैं, दबाते हैं। अरे तुम तो दान ले रहे हो, दान देने वाले को झुकाओ मत। वो आपको अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है। अपनी संतान अपना हृदय होती है, वो आपको एक अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है। उसकी बराबरी आप पैसों से मत करो, उसके भाव देखो कि किस भाव से उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अपना सर्वस्व अपनी बेटी को दे दिया, और आज वो अपना सर्वस्व आपको देने जा रहा है। और उस समय यदि आप मोल भाव करते हो तो क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। तो आज से आप सभी लोग ये संकल्प लो कि जब कभी आपके बच्चों की शादी हो तो पूरे संस्कार और रीति रिवाज के साथ हो, वरना दुख पाना पड़ेगा। और देखिए, दुखी जीवन में आपको भी दुखी होना पड़ेगा। मान लीजिए घर में बेटा और बहू लड़ रहे हैं, तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? आप भी इन्वॉल्व होगे, कहीं ना कहीं आपका मन दुखी होता है। तो हम ऐसा काम ही ना करें जिससे हमारे जीवन में कभी दुख आए। हमें